वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 52 दिन बाकी बचे हैं, वहीं पर वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया का जनाब एक मखसूस सेक्शन जो हर दफा और हर वक्त एक ही ढिंढोरा पीटता है और कहता है कि जनाब हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं। इसके अलावा जनाब जो पूल ऑफ टैलेंट हमारे पास है वो ऐसा है कि जनाब हम 3 टीमें एक वक्त में खिलाकर दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट जो है वो जीत सकते हैं। तो भाईजान उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में सिर्फ और सिर्फ 52 दिन बाकी बचे हैं, तो अब जबकि बाकी दुनिया भर की जो टीम्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करना है वो अपने स्क्वाड्स को जो हतमी शक्ल है वो दे रहे हैं, तो वहीं पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास जनाब वो 15 खिलाड़ी ही दस्तयाब नहीं है जो भारत को वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जितवा सके। और अब वो भारतीय मीडिया जो हमेशा जनाब ये कहता था कि हमारी टीम जो है वो हॉट फेवरेट है, हमारी टीम के सामने जनाब कोई भी टीम जो है वो टिक नहीं सकती, उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि भाईजान इस दफा वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हमें मात दे देगी। सो जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूं। वो कौन से 5 पंक्चर भारतीय टीम में निकल आए हैं कि जिनकी वजह से जनाब जो भारत की गाड़ी है वो इस वर्ल्ड कप में चलती हुई नजर नहीं आ रही। भारतीय मीडिया का उस पर क्या रद्द अमल सामने आया है और विराट कोहली साहब किस तरह से खाली हाथ होने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जनाब अब से 4 साल पहले की अगर बात की जाए, यानी कि 2019 के वर्ल्ड कप से जब 2 से 3 माह बाकी बचे थे, तो उस वक्त भारत में जनाब जो क्रिकेट लवर्स हैं वो एक ही सवाल पूछते थे और जो भारत के क्रिकेट एनालिस्ट थे वो एक ही बात करते थे कि जनाब वर्ल्ड कप 2019 में भारत का नंबर 4 बैट्समैन कौन होगा। भारत के सिलेक्टर जो थे उन्होंने अंबाती जो राइडो थे उनको जनाब बाहर निकाला और विजय शंकर जो थे उनको टीम में लेकर आया गया और कहा गया कि जनाब भारत के लिए जो नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे वो विजय शंकर होंगे और विजय शंकर का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि साथ वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। और उस वक्त जनाब जो भारत के जितने भी न्यूज वेबसाइट्स हैं या मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने यही कहा था कि जनाब हमें इस दफा तो चले हम कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 से पहले हमें अपनी ये जो नंबर 4 वाली पोजीशन है ना इसको सॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन अब जनाब अगेन चेक किया जाए तो भारत का जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो नंबर 4 की पोजीशन है। भारत ने जनाब जो ओडीआई सीरीज खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके दूसरे ओडीआई में जब जनाब अक्षर पटेल को नंबर 4 पर बैटिंग करवाई गई तो अगेन जो भारत के जनाब एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये सवाल किया कि भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, अक्षर पटेल तो नंबर 4 का बैट्समैन ही नहीं है। और फिर जनाब जो पोस्ट मैच हुआ था उसके अंदर जनाब जो राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं उन्होंने ये कहा था कि जनाब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहीं से बात समझ लग गई थी कि भारत के पास शेराज अय्यर अगर अनअवेलेबल होते हैं तो फिर नंबर 4 का बैट्समैन ही नहीं है। सो इसके अलावा जनाब एक और जो भारत के साथ इस वक्त चीज लिंक की जा रही है वो ये है कि जनाब भारतीय ये तो कहते हैं कि आईपीएल का जो टैलेंट है वो जनाब दुनिया के बाकी टैलेंट से बेहतर है और इसके अलावा जो भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो दुनिया के जो बाकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उनसे काफी हद तक बेहतर भी है। लेकिन भारत के पास जनाब जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो चेक की जाए तो उसमें दिखाने के लिए जो स्कोर कार्ड है वो खाली नजर आता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है वो जरूर भारत ने जीती, लेकिन वो ओडीआई सीरीज जो है वो किस तरह से जीती गई वो भी सबके सामने आके जनाब मर मर के और रो कर ही भारत जो है वो जीता था। और अगर उससे पहले जो भारत ने ओडीआई सीरीज खेली थी मार्च के अंदर जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो किस तरह से भारत की पिटाई हुई थी अपने होम ग्राउंड पर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सो जनाब जो इस वक्त भारत प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो ये है कि जनाब जो भारत के मेन प्लेयर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हैं, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ये सबसे बड़ा पंचर है इस वक्त जनाब भारतीय क्रिकेट टीम में।
इसके बाद जनाब जो दूसरी बात की जाए तो वो पुअर प्लानिंग है, यानी कि वर्ल्ड कप 2019 से लेकर अगर अभी तक की बात की जाए तो भारत ने ऑलमोस्ट 50 के करीब जो मैचेस हैं जनाब वो खेले हैं, और इन 50 मैचेस में भारत ने अपनी बी टीम भी उतारी, भारत ने अपनी सी टीम भी उतारी, भारत ने जनाब जो अपने बड़े प्लेयर्स थे उनको रेस्ट के नाम पर जनाब ड्रॉप भी किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपने मेगा इवेंट खेलना है तो उसमें आपके पास जनाब पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। आपको चाहिए यह था कि आप पिछले एक साल से ही 15 से 18 लड़के जो थे उनको मार्क कर लेते और वही 15 से 18 लड़के जो थे वो खेलते रहते। और यहां पर एग्जांपल मैं एक कोट करूंगा कि जनाब जब वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और जो सचिन तेंदुलकर जो 2011 का वर्ल्ड कप भारत को जितवाने वाले थे, तो उसके बाद जनाब अचानक यानी कि वर्ल्ड कप सचिन तो रिटायरमेंट ले रहे थे, लेकिन जनाब जिस तरह से जनाब आउट किया गया था वीरेंद्र सहवाग को और युवराज सिंह को और गौतम गंभीर को, तो उस वक्त जो पीछे रीजन दी गई थी और वीरेंद्र सहवाग ने भी ये बोला था कि हमें यह कहा गया था कि आप हमारे 2015 के वर्ल्ड कप का जो प्लान है उसमें नहीं है। सो अब जनाब जो 2023 का भारत का प्लान था वो कहीं पर नजर भी नहीं आ रहा। इसके बाद जनाब एक्सपेरिमेंट की बात की जाए, ये तीसरा जनाब पेंचर है कि आप कभी सूर्या कुमार यादव को नंबर 4 पर बैटिंग करवाते हो, कभी जनाब किसी और को बैटिंग करवा देते हो, कभी संजू सैमसन को नंबर 5 पर खिला रहे हो और कभी ईशान किशन जो है उसको नंबर 5 पर बैटिंग करवा रहे हो। तो इस तरह से भारत अभी तक जनाब जब चीजें सेटल डाउन हो जानी चाहिए थी, चीजें फाइनलाइज होने के करीब होनी चाहिए थी, भारत मुसलसल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी नहीं हो रहे, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। सो जनाब भारत के पास जो इस वक्त एक्सपेरिमेंट का टाइम है वो इंतहाई कम है। और अब जनाब वर्ल्ड कप में तो 52 दिन बाकी हैं, लेकिन एशिया कप में सिर्फ जनाब 16 दिन जो है वो बाकी बचे हैं। तो भारत के लिए खतरे की घंटी जनाब जो बज चुके हैं। उसके बाद नंबर 4 और 5 की बात की जाए तो नंबर 4 पर भारत के पास जनाब जो रिसेंट पास्ट है उसमें हमें शहराज अय्यर और नंबर 5 पर केएल राहुल जो थे वो खेलते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब नंबर 4 और नंबर 5 कहीं पर मौजूद ही नहीं है। फोर्स इंजरी है, ऋषभ पंत को आजमाया गया, लेकिन वो भी जनाब जिस तरह से उनका रोड एक्सीडेंट हुआ वो भी एक फोर्स जनाब इंजरी का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन अगेन बात वहीं पर आ जाती है कि भाईजान जो इन लोगों को, इन लड़कों को रिप्लेस कर सकते हुए वो टैलेंट कहां पर है। और इस वक्त भारत जिस तरह से जनाब जो T20 सीरीज हारा है ना, तो भारत के अपने जो जनाब ओपिनियन एक्सपर्ट रखने वाले लोग हैं उन्होंने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि भाईजान हमारी क्रिकेट टीम में तो इस वक्त जनाब जो फेवरेटिज्म है वो चल रही है, आप जनाब कुछ लड़के जो डिजर्व करते हैं टीम में उनको खिलाते नहीं हो और जनाब जो अनडिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको टीम के साथ ट्रैवल करके टीम के अंदर खिला रहे हो, और ये जनाब सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती जो पसंद और नापसंद है उसको फौकियत दी जा रही है। और ये भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने बाकायदा जनाब ये पब्लिकेशंस करना शुरू कर दिए हैं कि भारत जनाब इस वक्त फेवरेटिज्म का शिकार हो चुका है। इसके बाद जनाब जो भारत का नंबर 4 से भी बड़ा प्रॉब्लम, नंबर जनाब जो एक्सपेरिमेंट से भी बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके जो जेन्युइन ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, जिन्हें कहा जाता है कि जनाब ये तो कपिल देव से भी बड़े ऑलराउंडर हैं, ये तो बेन स्टोक्स से भी बड़े ऑलराउंडर हैं, तो उनकी अपनी जो फॉर्म है यानी कि लीडरशिप स्किल्स तो उनकी बुरी तरह से इंटरनेशनल में एक्सपोज हुई हैं, लेकिन जनाब जो अपनी रीसेंट फॉर्म है कि ना वो बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं और बॉलिंग में उनका पता ही नहीं है कि भाईजान वो कितने ओवर करेंगे, क्या वो 10 ओवर करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। अगर जनाब 10 ओवर वो नहीं फेंकते तो फिर भारत का जनाब वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें फिर आपको जनाब जो 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ जाना पड़ सकता है, या आपको जनाब जो 4 बॉलर्स हैं उनके साथ जाना पड़ सकता है, क्योंकि 5वां बॉलर तो आपके पास मौजूद है जनाब रविंद्र जडेजा की शक्ल में, और छठा फिर आपके पास आ जाएगा हार्दिक पांड्या जो जनाब 2 से 3 या 3 से 4 ओवर जो हैं वो करते हुए दिखाई देंगे, और बाकी जनाब जो एक मजीद बॉलर है वो आपको खिलाना पड़ेगा। सो जनाब भारत अगर हार्दिक पांड्या 10 ओवर नहीं करते तो भारत को एक एक्स्ट्रा बॉलर जो है वो अपनी बॉलिंग लाइनअप में एडअप करना पड़ेगा, या एक जनाब जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो जरूर खिलाना पड़ेगा। सो अगेन भारत को जनाब एक जो प्लेस है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और बैटिंग में भी जिस तरह से हार्दिक पांड्या फ्लॉप हो रहे हैं तो भारत का जो है वो हाल ही हाथ इस दफा वर्ल्ड कप 2023 में रहता हुआ नजर आ रहा है, चाहे उनका होम ग्राउंड है। सो जनाब ये जो 5 पेंचर हैं
वो वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारतीय टीम में निकल आए हैं। और अब जनाब अगर ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट ना हुए तो फिर बात वही है कि भारतीय मीडिया चाहे जो मर्जी कहे, चाहे मैचेस से पहले जिस तरह से मर्जी गुरूर और तकब्बुर में आकर जो भारतीय मीडिया है वो बातें करता रहे, लेकिन मैच के एंड पर फिर जो भारतीय एनालिस्ट हैं सुशांत मेहता जैसे, उनको यही कहना पड़ेगा कि जनाब जहन्नम की लानत हो हमारे प्लेयर्स पर। तो भाईजान ये जो 5 प्रॉब्लम्स हैं, ये जो 5 पेंचर्स हैं, ये अगर ना लगे तो फिर जहन्नम की लानत आपको पड़ती हुई नजर आएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।